To the class of Dilip Sir Science English. Yes, my dear students, yes, my dear बच्चा लोग, I am going to teach you today a very important topic, human digestive system, मनुष्य का पाचन तंत्र. Whether you are CBSE board students or state board student, whatever your board is, this is unit 6 life process, जैव प्रक्रम chapter number 6. Whether you are English medium students or Hindi medium students, this topic is very important for you. Now my dear students, stay tuned with this video. If you are new on the channel, please like, subscribe and share and hit the bell icon so that you can get my videos first and foremost. My dear बच्चा लोग, वीडियो के अंत तक बने रहें. I will explain this topic very easy way. Now माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चा लोग, मेरे लाल गोपाल बाल, ध्यान दो, आपको सिखा दूंगा वीडियो बहुत मजेदार तरीके से. पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र. व्हाट इज मनुष्य का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. बिफोर वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द मेन टॉपिक इज. मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच Nutrition is a process in which organism consume food, digest and absorb the nutrients and used for the body functioning. Yes, my dear बच्चा लोग, पोषण क्या है? पोषण की प्रक्रिया में, या पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सजीव भोजन को ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है और पचित खुराक में से जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करके शरीर के कार्यों के लिए उसे यूटिलाइज कर लेता है, यूज कर लेता है. ये क्या है? पोषण. अगेन, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम फूड or you can say in other words, nutrition is a process in which food is consumed by organism and absorb nutrients in the body and utilize for the functioning of body. Now again, कि न्यूट्रिशन, पोषण वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को कंज्यूम करता है, भोजन को ग्रहण करता है, खाता है, उसे डाइजेस्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर अपने एब्जॉर्ब करके बॉडी की फंक्शनिंग लाइक रिस्पिरेशन, हार्ट बीटिंग, डाइजेशन, whatever the process functioning in the body, उन functions के लिए एनर्जी को क्या करता है? कंज्यूम करता है, यूटिलाइज कर लेता है. that is called nutrition in human. in nutrition is a process in which food is consumed by organism, nutrients are absorbed by the body and food is utilized by the body for the functioning पार्ट ऑफ द बॉडी के फंक्शनिंग के लिए. जैव प्रक्रम वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी सजीव स्वयं के शरीर को जिंदा रखता है. लाइफ प्रोसेस वही है जो हमारे अंदर बहुत सारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग चलती रहती है. जैसे हम सोते भी रहें तो श्वसन, रिस्पिरेशन चलता रहता है, फूड का डाइजेशन चलता रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, हमारा थिंकिंग का प्रोसेस चलता रहता है. कि देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन दैट कंटिन्यू. हम किसी भी पोजीशन में बहुत सारे फंक्शन हैं जो बॉडी के अंदर चलते रहते हैं. जो बॉडी के अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया, यानी किडनी का जो फंक्शनिंग है वो कंटिन्यू क्या करता है? चलता रहता है. एक्सक्रीशन चलता रहता है. सारे फंक्शनिंग को कंटिन्यू करने के लिए बॉडी नीड्स एनर्जी. बॉडी को क्या जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है. एंड वन कैन गेट द एनर्जी बाय द डाइजेशन ऑफ फूड, बाय द न्यूट्रिशन, यानी पोषण के द्वारा ही कोई व्यक्ति क्या करता है? कोई भी सजीव उस एनर्जी को क्या करता है? प्राप्त करता है. तो मनुष्य में जो पोषण है हमको पता हो गया. और मनुष्य पोषण प्राप्त करने के लिए क्या करता है? न्यूट्रिशन करने के लिए क्या करता है? वो फूड को डाइजेस्ट करता है. तो मनुष्य में जो पोषण है वो 5 स्टेप में डिवाइड है. मनुष्य में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स. द फर्स्ट part is antahgrahana, ingestion. What is ingestion? Ingestion is a process in which man take the food into the body through the mouth. Food is taken through the mouth into the body. Ingestion is a process in which food is
taken into the mouth, food is taken into the mouth through the body. Once again, ingestion is a process. Ingestion is a process in which food is taken into the body through the mouth. यानी अंतःग्रहण वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन को मुंह द्वारा शरीर के अंदर क्या किया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है. एंड देन डाइजेशन. इन डाइजेशन प्रोसेस फूड इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स. यानी डाइजेशन की प्रोसेस में फूड इज टेकन इनटू ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल. फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. पाचक उत्सेचकों की मदद से भोजन के बड़े बड़े हिस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन, अवशोषण. In the process of absorption, digest food is absorbed through the intestine. आंत के द्वारा पचे हुए खाने को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है एंड सेंड इनटू द ब्लड. और रुधिर में, रक्त में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है. नाउ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन स्वांगीकरण. डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब फूड है उसको बॉडी के अंदर यूटिलाइज करने की प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, स्वांगीकरण. एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्जीशन. बहिर्निक्षेपण या बहिर्निक्षेपण की क्रिया में अपचित खुराक को शरीर से बाहर निकाल दिया था. लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. अंतःग्रहण. भोजन को जीव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा मुंह से शरीर के अंदर प्रवेश किया जाता है, अंदर लिया जाता है. उसे हम क्या कहते हैं, अंतःग्रहण करते हैं. उसके बाद है पाचन. भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को सरल टुकड़ों में एंजाइम्स की मदद से, पाचक रसों की मदद से बदल जाता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं. और पचित खुराक का आंतों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित खुराक रुधिर में मिल जाता है. और रुधिर में मिले हुए खुराक को एसिमिलेशन, स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ईच एंड एवरी सेल, बॉडी की हर सेल में क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है. जहां उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, उसमें से एनर्जी क्या की जाती है, प्राप्त कर ली जाती है. और अनडाइजेस्टेड फूड जो अपचित खुराक है उसे एक्जेशन या बहिर्निक्षेपण की क्रिया के द्वारा, मल द्वार के द्वारा क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. नाउ वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य का पाचन तंत्र. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. Human digestive system is consist of two parts. One is alimentary canal and other is glands, endocrine glands. जो मनुष्य का पाचन तंत्र है बच्चों, दो चीजों से मिलकर के बना है. एक है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल. दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां. यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं, या सरल शब्दों में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथि हम कह सकते हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. मनुष्य का जो पाचन तंत्र है दो भागों से मिलकर बना है. वन इज एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, एंड अनदर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां. What are the digestive gland? If I talk about, let us understand first of all what is alimentary canal. आहार नाल क्या है? Let us understand the word alimentary canal or आहार नाल. आहार नाल, आहार फूड. भोजन को हम बच्चे कहाँ से लेते हैं, मुंह से लेते हैं. और खाने के बाद वो फूड जिस पैसेज से, जिस मार्ग से आगे की तरफ बढ़ता है और जिस मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाता है, यानी माउथ से स्टार्ट करके एनस तक, गुदा द्वार तक जो फैली हुई लंबी विस्तृत नली की तरह की रचना है, उसी को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और आहार नाल. द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब. Alimentary canal is basically a long tube extending from mouth to anus. Alimentary canal is basically
a long tube like structure extended from mouth to anus। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, मूल रूप से मुख से गुदा द्वार तक विस्तरित, मुख से, यहां पर चित्र में देखो, मुख से गुदा द्वार तक विस्तरित, ये है गुदा द्वार एनस। माउथ से एनस तक की जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नली की तरह की रचना है, यहां से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है और इस तरह से होती हुई पूरी तरह से यहाँ पर एनस पे क्या होती, इंड हो जाती है। और इसी पूरी स्ट्रक्चर को, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, यानी भोजन आहार जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसी नली को हम लोग आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आई होप एलिमेंट्री कैनाल आपको अच्छे से समझ में आ गया। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बच्चे, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पे क्या होती है, इंड होती है। ये कैसी है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये एक्सटेंडेड है, कहां से कहां तक फैली है, फ्रॉम माउथ टू एनस। इट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। तो आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा द्वार तक विस्तृत एक लंबी नलिकाकार क्या है, रचना है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। ओके, अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमको पता चले जो हमारी हेल्पिंग ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचक ग्रंथियों की बात करें तो अगर हम अपने माउथ या मुंह की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल का जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है कहाँ से है बच्चे, माउथ से है, मुंह से, ठीक है ना। तो फूड को हम कहाँ पर इनटेक करते हैं, थ्रू द माउथ, मुंह से इनटेक करते हैं। और जैसे ही फूड को हम माउथ से इनटेक करते हैं तो क्या करते हैं, मुंह में खाना लिया, टैबलेट की तरह डाला और पानी से निगल लेते हैं क्या, नहीं, मुंह के अंदर और भी प्रोसेस होती है। तो जो बच्चे मुंह के अंदर हम खाते हैं, जब भी फूड को खाते हैं, डाइजेस्ट च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो कुछ सिक्रीट तरल पदार्थ का कुछ जूस समथिंग कुछ मिल जाता है, वाटर जैसा कुछ पदार्थ मुंह से निकलता रहता है जो हमारी टंग को, माउथ को हमेशा वेट रखता है, गीला रखता है। वो क्या है बच्चों, सलाइवा है, सलाइवा या लार है। वो सलाइवा या लार जो है हमारे मुंह के अंदर सेलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि है, सेलेवरी ग्लैंड है, उस सेलेवरी ग्लैंड में से सलाइवा, लार रस निकलता है। ये वाटर लाइक एकदम फ्लूइड है, पानी की तरह का तरल है, पतला है। और ये सेलेवरी ग्लैंड जो है ये क्या है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, यानी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। हमारा आपका एक कॉमन सा, सामान्य सा अनुभव, एक्सपीरियंस है कि जब हम फूड को खाते हैं और रोटी को, अगर ब्रेड को, चपाती को थोड़ा देर तक हम च्यू करें, चबाएं, और देर तक हम च्यू करें, चबाएं, तो क्या होता है, जो रोटी होती है, चपाती होती है, उसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीटर हो जाता है, थोड़ा मीठा हो जाता है। व्हाई, क्योंकि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है, एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, जो हमारी रोटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उसे माल्टोज या ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकोज का टेस्ट बच्चे कैसा होता है, मीठा होता है। तो बच्चे जो हम लोगों ने बात करी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड अनदर इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सेलेवरी ग्लैंड इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड अनदर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड इज लीवर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, माय डियर बच्चा लोग, जो लीवर है, लीवर सेक्रीट्स बाइल। लीवर का जो काम है वो बाइल का सिक्रीशन करना है, पित्त रस का सिक्रीशन करना है। और उस बाइल को, उस पित्त रस को एक ब्लैडर लाइक संरचना है, थैलीनुमा संरचना है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। पित्ताशय के अंदर लीवर में जो सिक्रीट हुआ पित्त रस है, बाइल है, उसको स्टोर किया जाता है। ये जो बाइल है वो अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन क्षारीय होता है। और इस बाइल में से, बाइल की मदद से, जो यहाँ पर एक और पार्ट येलो कलर का आप पार्ट देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। तो लीवर क्या है बच्चे, लीवर एक ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है और हेल्पिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और ये भी क्या है, जो अग्नाशय है,
पैंक्रियाज है, इट्स आल्सो अ हेल्पिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचक ग्रंथि है। कैसे? क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड में से इंसुलिन, वैसे तो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, और साथ साथ में इसमें से इंसुलिन नाम के एंजाइम का भी सिक्रीशन होता है, हु कंट्रोल द ग्लूकोज इन आवर ब्लड। हमारे शरीर में, रुधिर में ब्लड को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, और अगर कंट्रोलिंग कम हो जाए तो व्यक्ति को हो जाता है डायबिटीज़, मधुमेह, शक्कर वाली बीमारी, शुगर जिसको कहते हो। ठीक है बच्चा, तो चले। और इसके बाद और भी कुछ ग्लैंड्स हैं आंत के अंदर, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स हैं जो इंटेस्टाइनल जूस को क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं। और जो स्टमक है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं। और ये सारे जूस में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स हेल्प द फूड टू डाइजेस्ट, खाने को पचने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो हुई ना बच्चे, ये कौन सी? हेल्पिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड, सब्सिडरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचक ग्रंथियां। तो हमने क्या पढ़ा बच्चे? आई एम ओवरऑल बेसिकली बात मैं आपको बता रहा हूं, वन बाय वन स्टेप पे अब चलेंगे। हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, मनुष्य का पाचन तंत्र है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 भागों में, 2 भागों से मिलकर बना है। पहला पार्ट क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस, मुख से लेकर कहाँ तक? एनस, गुदाद्वार तक फैली हुई जो नलिका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हेल्पिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड में माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है, सैलिवरी ग्लैंड है। और सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है बच्चे? सलाइवा लार का क्या करती है? सिक्रीशन करती है। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइलेज। और एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। तो ये लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड क्या है? हेल्पिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लीवर भी, क्योंकि लीवर क्या करता है? बाइल का सिक्रेशन करता है, तो एक तरह का एंजाइम ये भी कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये भी क्या करती हैं? एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट में हेल्प करता है। जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में से भी पैंक्रियाटिक जूस का स्राव होता है, और पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से लीवर, सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और स्टमक, आमाशय, पाइलोरिक, ये सब के अंदर भी क्या हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करती हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो मनुष्य का पाचन तंत्र है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, आहार नाल और क्या? सहायक पाचक ग्रंथियाँ। और हम लोग आहार नाल की बात करते हैं। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो किससे बना है? एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट या बिगिंस फ्रॉम द माउथ, मुंह से शुरू होती है, और उसके बाद मुंह के बाद एलिमेंट्री कैनाल यानी माउथ से स्टार्ट होकर के कहाँ पे एंड होती है? एनस पर। और इसके बीच में जो और भी डिफरेंट टाइप प्रोजेक्शन है, और ये देखो वेरियस रीजन्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मीनिंग एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वेरियस रीजन्स, बहुत से ऐसे पार्ट हैं स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो अलग अलग फंक्शन के लिए क्या है? स्पेशलाइज्ड हैं, बने हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। ठीक है, तो माउथ इज द अपर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, सबसे ऊपरी हिस्सा है माउथ। और माउथ के बाद जैसे हम मुंह है, दिस इज माउथ। माउथ के अंदर जो मुंह खोलते हैं तो जगह होती है ना, जब डॉक्टर के पास कभी बीमार गए होगे तो डॉक्टर ने कहा होगा मुंह खोलो, आ करो, तो आपने कहा आ,
डॉक्टर का और जोर से आ करो तो आ, और जोर से आ करो आ, इस तरह से आपने मुंह खोला होगा। जब मुंह खोला होगा तो माउथ के अंदर थोड़ा कैविटी, खाली जगह, खोखली जगह हुई होगी। तो जो मुंह के अंदर पोपट जब खुलता है बच्चे, जो जगह है, कैविटी है, दैट इज कॉल्ड माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी। व्हाई इट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी? जो जॉज है, जबड़े हैं, दो जबड़े होते हैं हमारे, देखा होगा कंकाल तंत्र में कभी स्केलेटन स्ट्रक्चर देखा होगा कोई डरावने वाला, भूत वाला फिल्मों में। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये जॉज हैं, जबड़े हैं, टू जबड़े हैं, दो जबड़े हैं, दो जाज हैं, और एक ऊपर वाला जबड़ा फिक्स है, नॉन मोबाइल है, और जो नीचे वाला जबड़ा है, जॉ है, ये मोबाइल है। मीनिंग क्या करता है, ये फंक्शन करता रहता है। एक जबड़ा फिक्स है और दूसरा कैसा करता रहा, मोबाइल है, मीनिंग मूवमेंट करता है, चलता है। तो दोनों जबड़ों के बीच की जो खाली जगह है, और जबड़ों को साथ में क्या बोलते हैं, बक्कल, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बक्कल। और बक्कल के अंदर, जबड़े के अंदर जो कैविटी है, खाली जगह, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। गर्ल्स यूज दिस बक्कल ऑन मेकिंग देयर पोनी, चोटी बनाने के लिए, कुछ जोड़े बनाने के लिए बक्कल का इस्तेमाल करती है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक सेम स्ट्रक्चर ऑफ आवर माउथ। यस, तो बक्कल, माउथ के अंदर जो खाली जगह, खोखली जगह है, माउथ कहाँ पर ओपन होता है, बक्कल कैविटी के अंदर। और बक्कल कैविटी के बाद जो नली आगे की तरफ, ट्यूब आगे की तरफ बढ़ती है, दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस और ग्रसिका। ईसोफेगस आगे चल करके एक बड़ी बिग, एक तरह से बड़ी थैलीनुमा रचना में खुलती है, दैट इज कॉल्ड स्टमक। और स्टमक के बाद यहाँ से यू आकार की एक नली निकलती है, ट्यूब निकलती है, और उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन एनस के थ्रू बॉडी से बाहर खुलता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके कौन कौन से पार्ट है, माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और क्या है, एनस है। यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका फर्स्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट इज माउथ। ठीक है, माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू द ईसोफेगस, ईसोफेगस opens into the stomach, stomach into small intestine, small intestine into large intestine, and large intestine into rectum, rectum, and rectum opens through out of the body with the anus। ठीक है, ये जो मलाशय है, रेक्टम है, रेक्टम इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेक्टम, मलाशय। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है रेक्टम के अंदर स्टोर होता है, और एनस के थ्रू इसे बॉडी से एग्जिस्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ना एक एक बात को हम लोग अब समझेंगे, बेसिक बातें आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया, बहुत फास्ट आपको समझ में आएगा। तो मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से, एलिमेंट्री कैनाल और हेल्पिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना है। तो जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके पार्ट्स हमने समझ लिया, माउथ है, ईसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है। ओके, तो जो माउथ है, माउथ जो मुंह है, वो माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी। माउथ के अंदर जहाँ माउथ खुलता है, किस में खुलता है, बक्कल कैविटी में। माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं बच्चे, वी टेक फूड विद द हेल्प ऑफ हैंड इनटू द माउथ। हाथ की सहायता से फूड को हम क्या करते हैं, माउथ पे लेते हैं। देखो माउथ को समझो, माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी। व्हाट वी डू विद द माउथ, इनटेक ऑफ होल फूड, पूरे खाने को, संपूर्ण भोजन को, यानी यहाँ पर भोजन पीसेस में नहीं है, इनटेक ऑफ होल फूड थ्रू द माउथ। माउथ की मदद से हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। एंड इन अवर माउथ 3 थिंग्स आर प्रेजेंट। माउथ में 3 चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं, टीथ है, दांत है, टंग है, जीभ है, और सेलेवरी ग्लैंड्स है। अब एक एक बात को समझते हैं। माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, वी ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑफ होल फूड थ्रू द माउथ, एंड टीथ chewing, grinding of food. Our teeth chew and grind the food, chew or grind the food. First of all, we take the whole food and food is intaked through mouth,
माउथ के थ्रू हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और उसके बाद माउथ के अंदर टीथ हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं, वी डू नॉट गो ऑन टीथ। टीथ chew the food, chewing our food or grinding our food. We grind or chew the food through the teeth. And tongue, what is the function of tongue? Tongue helps the rolling and mixing the food with the saliva. हमें पता है कि जो सलाइवा हमारा जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि सेलेब्री ग्लैंड में से सलाइवा का सिक्रीशन होता है। और इस सलाइवा क्या है, वाटर लाइक फ्लूइड है, पानी की तरह का तरल है। और इस फ्लूइड को क्या करती है, हमारी जो टंग होती है फूड के साथ मिक्स करती है, रोल करती है, जिससे, और टंग का काम क्या है, फूड को टेस्ट करना भी होता है एंड स्वेलिंग पुशिंग डाउन, यानी फूड को स्वेलो करने में, निगलने में हेल्प करती है। और पुशिंग डाउन अथवा खाने को क्या करती है, नीचे की ओर धक्का मारती है, आगे बढ़ाती है। तो हमने बच्चा पढ़ा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा, अग्रभाग जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट क्या है, माउथ है। माउथ किस में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में दांत, जीभ और लार ग्रंथि का समावेश होता है। दांत खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने, तोड़ने, दलने और चबाने का काम करते हैं। जो जीभ है, जीभ लार ग्रंथियों में से जो लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, जो पानी जैसा तरल है, उसको खुराक के साथ मिक्स करने का काम करती है और भोजन को निगलने में क्या करती है, आसानी से हेल्प करती है। तो हमने समझा कि जो माउथ है, माउथ कैविटी में ओपन होता है। माउथ कैविटी 2 जबड़ों के बीच की जगह है, बक्कल्स के बीच की जगह है। और बक्कल्स में क्या होता है, दांत होते हैं, टीथ होते हैं। और मुंह के अंदर क्या होता है, टंग है और सलेवरी ग्लैंड है। जो टीथ है वो क्या करते हैं, टीथ फूड को च्यू करते हैं, च्यूविंग करने का, ग्राइंडिंग करने का फंक्शन करते हैं। और जो टंग है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, उसे रोल करती है, बोलस में बदलती है, टेस्टिंग हेल्प करती है टेस्ट करने में, स्वेलिंग और पुशिंग डाउन फूड इनटू ईसोफेगस। ईसोफेगस में फूड को पुश करने का काम, आगे बढ़ाने का काम कौन करती है, टंग। अब फूड, अब यहाँ पर एक और बात समझ लें कि अगर फूड को हम थोड़ा देर तक च्यू करते हैं, चबाते हैं, स्पेशली इफ़ आई कॉल कि हम चपाती को, रोटी को, ब्रेड को देर तक चबाते हैं, तो सलेवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है। और सलाइवा में, लार में क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। वो एमाइलेज एंजाइम फूड के अंदर रहे हुए कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है माल्टोज में या ग्लूकोज में। और इसकी वजह से चपाती का टेस्ट हमको थोड़ा सा मीठा लगने लगता है। यानी डाइजेशन स्टार्ट या बिगिंस फ्रॉम द माउथ, पाचन का काम मुंह से ही शुरू हो जाता है। बट फूड इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड, पूरी तरह से खाना डाइजेस्ट नहीं है। अब इस अनडाइजेस्ट फूड को विद द हेल्प ऑफ टंग, सलाइवा एंड विद द हेल्प ऑफ टंग इट स्वैलोज इनटू द गट। आहार नाल में, ईसोफेगस के अंदर, ग्रसिका के अंदर इस फूड को क्या किया जाता है, पुश डाउन किया जाता है, नीचे ले जाता है। अब जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस हेल्प टेकिंग द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैटिक मूवमेंट। व्हाट इज दिस पेरिस्टैटिक मूवमेंट? क्रमाकुंचन गति। ये जो क्रमाकुंचन गति है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट है, वो क्या है, ये बहुत ही सॉफ्ट, एकदम नरम सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हार्ड नहीं है। जैसे फूड, ये समझो कि फूड कहाँ, माउथ से ईसोफेगस में आया। अब ईसोफेगस, ये यहाँ से फूड आया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फूड को आगे की तरफ पुश करने के लिए इस इंटेस्टाइन के अंदर, ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टैटिक मूवमेंट होगी। यानी फूड यहाँ पर आएगा, पुश होगा, फिर यहाँ पर उभार आएगा, यहाँ पर पीछे दबेगी, फूड यहाँ पुश कर दिया जाएगा, और फिर यहाँ से इस तरह से फूड, इस तरह से, इसमें क्रमकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होगा, फूड आगे की तरफ पुश कर दिया जाएगा, एक्सपेंशन, फूड जाएगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी।
कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंशन, और इस तरह से फूड आगे आगे और आगे क्या होता जाएगा, पुश करता जाएगा, यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आगे की तरफ मूवमेंट करता जाएगा। दैट इज कॉल्ड पेरिस्टैटिक मूवमेंट, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो पेरिस्टैटिक मूवमेंट जो है क्रमाकुंचन गति है, जिसमें ग्रसिका की जो मांसपेशियां हैं उसमें संकुचन और शिथिलन होता है, संकुचन और शिथिलन होता है, और इस तरह से फूड क्या होता है, बॉडी के अंदर आगे की तरह एलिमेंट्री कैनाल में पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है। समझ में आई बात? अब ईसोफेगस से फूड कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक के अंदर फूड, आमाशय के अंदर फूड स्टोर फॉर 3 आवर्स, कम से कम 3 घंटे के लिए आमाशय में, स्टमक में फूड को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, भोजन का संग्रह होता है। तो जो स्टमक है उसका पोजीशन कहाँ है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो पेट की गुहा है, कैविटी है, उसके लेफ्ट साइड अपर साइड पे क्या होता है, हमारा आमाशय पाइलोरिक या स्टमक होता है। आपका कॉमन सा एक्सपीरियंस होगा, कभी खा करके आप पानी पी करके थोड़े दौड़े हो, चले हो, तो यहाँ पर स्टमक में अपर साइड में कुछ हिलता हुआ नज़र आया होगा, कभी आपको दर्द लगा होगा, तो दौड़ने पर जैसे पानी हिल रहा है ऐसा कुछ पता चलता है। तो वही जो थैली है आप कह सकते हैं, वो जो पाउच है वही क्या है, आमाशय या स्टमक है। समझ में आ रही बात? अब फूड कहाँ बच्चे, माउथ में आपने इंटेक किया फूड को, टीथ की मदद से उनको च्यू और ग्राइंड किया, वो च्यू फूड को सलाइवा के साथ टंग ने क्या कर दिया, रोल कर दिया, मिक्स कर दिया, और उस फूड को स्वैलो कर लिया गया, और स्वैलोड फूड अब ग्रसनी में से, ग्रसिका में से ईसोफेगस में विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टैटिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति से कहाँ पे आ गया, आमाशय में आ गया, स्टमक में आ गया। अब स्टमक अपर साइड में एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में ऊपर होता है, यहाँ फूड 3 आवर्स के लिए, मिनिमम 3 आवर्स के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। अब जो स्टमक है, हमारा जो स्टमक है, स्टमक में जो फूड स्टोर है, अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड्स होती हैं बच्चे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। स्टमक को हिंदी में जठर भी बोलते हैं। तो जठर के अंदर जठर ग्रंथियां होती हैं जो जठर रस का स्राव करती हैं। तो स्टमक की वॉल्स के अंदर, स्टमक की लाइंस ऑफ द वॉल्स, वॉल की लाइनिंग में यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की लाइनिंग में अंदर वाली सतह पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। दे सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक के अंदर जो उसकी लाइनिंग में, दीवार की सतह में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। व्हाट इज देयर इन गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजें गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। आवर स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं, और जठर रस में गैस्ट्रिक जूसेस कंसिस्ट ऑफ पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एंड म्यूकस। व्हाट इज पेप्सिन? Pepsin is an enzyme which breaks down the protein, help to digest the protein. पेप्सिन क्या है? वो एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक, यानी जब फूड हमने जो खाया है, अभी फूड ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, स्टमक में सिक्रीट होता है, और स्टमक के अंदर जो फूड है उसको कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। मतलब स्टमक के अंदर मीडियम कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, खट्टा माध्यम बना देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड म्यूकस इज आल्सो सिक्रीट थ्रू द स्टमक। गैस्ट्रिक जूस में एक और चीज होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या है? स्टिकी फ्लूइड, जस्ट लाइक कंसिस्ट इन द लाइनिंग ऑफ नोज।
नाक के अंदर, लंग्स की लाइनिंग में जो थोड़ा सा स्टिकी व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, स्टिकी चिपचिपा म्यूकस, श्लेष्म जिसको हम लोग बोलते हैं श्लेष्म। कफ होता है, कफ निकलता है, सर्दी होती तो जो आप स्पिट करते हो गाढ़ा द्रव्य निकलता है, दैट इज कॉल्ड म्यूकस। वो स्टमक की लाइनिंग के ऊपर जो वाल्स की लाइनिंग होती है यहाँ पर वो फैल जाता है, सतह पर स्प्रेड हो जाता है। काहे के लिए स्प्रेड हो जाता है? क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक के जो स्वयं के खुद के जठर के आमाशय के खुद के जो स्राव हैं, मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, उससे ये क्या करता है? रक्षण प्रदान करता है, प्रोटेक्ट। म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक? यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसमें से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें 3 चीज़ें हैं, पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और म्यूकस है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। एसिडिक मीडियम, एसिड समझते हैं, स्किन के ऊपर पड़ जाए तो स्किन बर्न हो जाती है, त्वचा क्या होगी? झुलस जाएगी, जल जाएगी। जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे इंटेस्टाइन, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पावरफुल एसिड है, इसका पीएच 3 से 5 के बीच में चेंज होता रहता है, यानी हाईली, एक तरह से अगर देखें तो एसिडिक मीडियम होता है। क्यों होता है एसिडिक मीडियम? का बेनिफिट क्या है? जब मीडियम एसिडिक होता है तो जो पेप्सिन होता है एंजाइम, वो अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए ऐसा एसिडिक मीडियम क्या होता है? क्रिएट होता है। तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो पेप्सिन है वो जो वाल ऑफ स्टमक, स्टमक की इनर लाइनिंग की जो वाल की इनर लाइनिंग है उसको म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, पूरा स्प्रेड हो जाता है पूरी इनर लाइनिंग में, ये श्लेष्म में फैल जाता है जो इनर लाइनिंग को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अदरवाइज हमारा जो स्टमक है वो जल जाएगा, सुलग जाएगा, खाना सब बाहर, पेट से बाहर निकल जाएगा, होल हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस। तो हमने क्या देखा बच्चा? फूड कहाँ पे आ गया है? स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर 3 आवर्स के लिए फूड क्या है? स्टोर है। अब यहाँ पर स्टमक की इनर लाइनिंग में से स्टमक की इनर लाइनिंग में से कुछ ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिक जूस, जठरस का स्राव करती हैं। इस गैस्ट्रिक जूस, जठरस में बच्चे क्या क्या होता है? पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक है एसिड है और म्यूकस है। पेप्सिन वो एंजाइम है जो क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और मेक्स द मीडियम एसिडिक। और जो म्यूकस होता है वो म्यूकस स्टमक को उसके खुद के सीक्रेट्स, जिसके खुद के सिक्रीशन कौन है? गैस्ट्रिक जूस है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन से पेप्सिन से क्या करता है? उसकी स्टमक की इनर लाइन को प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चे हमने क्या सीखा? जो आमाशय है, आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां होती हैं और ये जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं और जठर रस के अंदर मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उत्सेचक पेप्सिन और क्या होता है? म्यूकस श्लेष्मा होता है। और जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है जो श्लेष्मा है, श्लेष्मा या श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन से आमाशय की दीवार को क्या करता है? रक्षण प्रदान करता है, उसको बचाता है। नाउ अब फूड जो है धीरे धीरे यहाँ पर डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन का भी थोड़ा पाचन होगा और स्टार्च का भी पाचन होगा, लेकिन यहाँ पर फूड पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं है। अब हाफ डाइजेस्टेड फूड आमाशय में से, स्टमक में से आगे की ओर वो क्या करेगा? मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टैटिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति की मदद से फूड क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में क्या होगा? आगे की तरफ आएगा, छोटी आंत में आएगा और छोटी आंत में से फिर कहाँ पे जाएगा? बड़ी आंत में, बड़ी आंत में आमाशय, आमाशय रेक्टम, रेक्टम में से मलाशय में से मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकलेगा। अब फूड हमको कहाँ पे आ गया है बच्चे? फूड आ चुका है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में फूड आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया, तो यहाँ पर क्या होगा?
तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। छोटी आंत वो स्थान है, वो जगह है जहां पर संपूर्ण पाचन हो जाता है, खुराक का संपूर्ण पाचन हो जाता है। किसका किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन की ह्यूमन में जो लेंथ है 6.5 मीटर होती है। अलग अलग एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और लेंथ की बात करें 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लंबी होती है ह्यूमन में, मनुष्य में। जो एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स में लेंथ इसकी अलग अलग होती है। जो कार्निवोरस है, मांसाहारी प्राणी हैं, देखो फूड जो हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी प्राणी है, गाय खरगोश या दूसरे जानवरों की बात करें तो जो शाकाहारी प्राणी है वो घास फूस खाते हैं, घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ग्रास के अंदर एक प्रोटीन होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनमें क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है, लंबी होती है। लेकिन जो कार्निवोरस है, मांसाहारी प्राणी है, शेर जैसे, बाघ जैसे, चीते जैसे प्राणी हैं जो मांस को खाते हैं, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर फूड। उनके भोजन में सेलुलोज नहीं होते, दे डू नॉट नीड टू डाइजेस्ट द सेलुलोज को, उनको पचाने की जरूरत नहीं होती। सो देयर स्मॉल इंटेस्टाइन इज शॉर्ट, उनकी जो छोटी आंत होती है छोटी होती है। लेकिन मनुष्य में बात करें, ह्यूमन में बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी जो लेंथ है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लंबी होती है छोटी आंत। और छोटी आंत के अंदर फंक्शनिंग क्या होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट टेक प्लेस। जहां पर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और किसका? फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब एक चीज और समझ लो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, इनर वॉल्स हैं, इसमें से भी सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल एंजाइम, यानी आंत की दीवार में से भी अंतःस्राव उत्पन्न होते हैं। अंतःस्राव यानी हार्मोन या एंजाइम्स, उत्सेचक उत्पन्न होते हैं। आंत की दीवार में आंत ग्रंथियां हैं और वो आंत ग्रंथियां क्या कर सिक्रीट करते हैं? इंटेस्टाइनल एंजाइम, आंत रस या आंत्र उत्सेचक उत्पन्न करती हैं। और वो जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है वो कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। देखो इंटेस्टाइन की वॉल्स में इंटेस्टाइनल एंजाइम सिक्रीट होता है। वो इंटेस्टाइनल एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है और प्रोटीन को एमिनो एसिड में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। और एक चीज़ और समझ लें, जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सिक्रीशन भी लेती है। कहाँ से सिक्रीशन लेती है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव। अब एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ पर ए नंबर पे हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन एज अ साइट where complete digestion of carbohydrate, protein and fat take place. Inner walls has a secrete intestinal glands. Intestinal glands secrete intestinal enzymes. Intestinal enzymes convert carbohydrate into glucose, fat into fatty acid and glycerol, and protein into amino acid. Now, small intestine also has a finger like projection. जो छोटी आंत होती है उसकी इनर वॉल में, जो अंदर वाली दीवार होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई, दीर्घ रोम या विलाई कहते हैं। ये इंटेस्टाइन की अंदर वाली वॉल्स की जो सरफेस एरिया होता है, सतह का क्षेत्रफल होता है, वो क्या करता है? बढ़ा देता है। कैसे सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है बच्चे? अगर आप ध्यान से देखो, अब ये दोनों को अगर आप समझो एक धागे के जैसा समझो, तो ये धागे को अगर आप नीचे वाली वाल को ऐसा खींच दो तो सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? श्योर, निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दे आर कॉल्ड विलाई। क्या कहलाते हैं? दीर्घ रोम, या इनको क्या कहते हैं बच्चे? विलाई कहते हैं।
और ये दीर्घरोम या विलाई क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और ये डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइनल वॉल हैज विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। यानी ये जो विलाई हैं, विलाई क्या करते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं और इनमें बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो यहाँ दीर्घरोम या विलाई क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट फूड को, जूस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वो कहाँ पर, इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड में आ जाता है, ब्लड से फिर बॉडी के अंदर एवरी सेल तक क्या हो जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। तो समझ में आया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दे आर कॉल्ड विलाई और दीर्घरोम। और दीर्घरोम का काम क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके उसे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो रिसीव सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो छोटी आंत है, वो लीवर और पैंक्रियाज के सिक्रीशन को भी रिसीव करती है, ग्रहण करती है, प्राप्त करती है। नाउ लीवर जो पार्ट है बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तरह का हेल्पिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसका काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल का फॉर्मेशन करना, बाइल का सिक्रीशन करना। व्हाट इज बाइल? बाइल इज ग्रीन एल्विस फ्लूइड, हल्के हरे पीले रंग का तरल है और ये बाइल अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। और अल्कलाइन होने का बेनिफिट क्या है, जो हम अभी सीखेंगे। तो बाइल का मेन फंक्शन, लीवर का मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ बाइल, एंड दिस बाइल स्टोर्स इनटू द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, यहां पर एक पीले रंग का आप पार्ट देख रहे हो, ये क्या है बच्चे, गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर पित्ताशय है और पित्ताशय या गॉल ब्लैडर पित्त रस का क्या करता है, संग्रह करता है। बाइल क्या है, पित्त रस है, हल्के हरे पीले रंग का तरल है, जिसका स्टोरेज, संग्रह कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और गॉल ब्लैडर में से एक यहाँ पे डक्ट नली निकलती है, इसे हम कहते हैं बाइल डक्ट, पित्त नली। और पित्त नली यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे से यहाँ पर आई है। पित्त नली कहाँ पे खुल रही है, ये किसका पार्ट है, यू आकार की जो मुड़ी हुई नली है, ये छोटी आंत का पार्ट है। यानी बाइल का जो फॉर्मेशन हुआ है लीवर में, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया गया है थ्रू द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट की जो पित्त नली है, उसकी मदद से इसको कहां पे छोड़ा जा रहा है, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो पार्ट है पैंक्रियाज, पैंक्रियाज इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है और ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को भी इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है, डाला जाता है, ड्रॉप किया जाता है, मुक्त किया जाता है। यानी यहां पर क्लियर हो गया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आल्सो रिसीव्ड सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। यह लीवर और पैंक्रियाज के भी सिक्रीशन को क्या करती है, रिसीव करती है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बाइल? बाइल इज एन अल्कलाइन फ्लूइड, क्षारीय तरल है जो स्टमक में से आए हुए, स्टमक में कैसा फूड आ रहा है, एसिडिक फूड है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड स्टोर्ड इन द स्टमक इज एसिडिक। जो फूड स्टोर्ड है, संग्रहित है, कहां पर, स्टमक के अंदर, ये कैसा है बच्चे, एसिडिक फूड है। और वो एसिडिक फूड आगे की तरफ छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे मूवमेंट करता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट से के थ्रू आगे की ओर क्या करता है, बढ़ता है। और बेनिफिट का है कि जब यहां भैया ये आगे की तरफ क्या कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो वो उसमें, यानी जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आगे की तरफ मूवमेंट करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो रिसीव द एंजाइम्स फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स है वो उसको क्या करती है, ग्रहण करती है। तो ये जो बाइल क्या करता है, बाइल का नेचर कैसा है, अल्कलाइन है, क्षारीय है। और ये बाइल एसिडिक फूड को, जो स्टमक में से एसिडिक फूड आया था, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू अल्कलाइन, क्षारीय माध्यम में बदल देता है।
उसका बेनिफिट क्या है, जो पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं टू वर्क प्रॉपरली, अच्छे से फंक्शन कर सकें। यहां पर बाइल क्या करता है, एसिडिक फूड को अल्कलाइन कर देता है फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम टू वर्क, जिससे पैंक्रियाटिक एंजाइम अच्छे से काम कर सकें। वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस बाइल, एक और ज्यादा फायदा है, जो फैट है, फैट प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लार्ज ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े गोलकों में होती है, दैट कैन बी इमल्सिफाइड थ्रू द अल्कलाइन बाइल। इस पित्त क्षार, पित्त लवण की वजह से जो बड़े बड़े चर्बी के फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको इमल्सिफाइड करके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। बड़े बड़े चर्बी के पित्त क्षार क्या करता है, चर्बी के बड़े बड़े गोलकों को छोटे छोटे गोलकों में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लार्ज ग्लोबुल्स कन्वर्टिंग इनटू स्मॉल ग्लोबुल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इसको इमल्सिफिकेशन करते हैं, और इस इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करना पैंक्रियाटिक एंजाइम अच्छे से वर्क कर सके, इसलिए यहां पर अल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर देता है। अब हमको पता है कि जो पैंक्रियाटिक जूस है उसमें पैंक्रियाटिक एंजाइम है, और पैंक्रियाटिक एंजाइम में 3 एंजाइम सिक्रिएट होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज इज पैंक्रियाटिक एंजाइम, इट कन्वर्ट्स और ब्रेक्स इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लाइपेज का काम क्या है? लाइपेज जो लिपिड है, चर्बी है, इमल्सिफाइड फैट को क्या कर देता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एंड आल्सो एमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो बाइल का सिक्रीशन लीवर से हो रहा था, और यहाँ में से पैंक्रियाज में से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन हो रहा है। और पैंक्रियाज में एक बच्चे हार्मोन भी सिक्रीट होता है, और पैंक्रियाज का जो हार्मोन होता है इंसुलिन, मैंने बताया था, ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और पैंक्रियाटिक एंजाइम यानी वो इंसुलिन का निकलना कम हो जाए तो मनुष्य हो जाता है डायबिटिक। दैट इज सेकेंड पार्ट, दूसरी चीज है, उस पर वी विल नॉट टॉक नाउ। चले, अब यहाँ पर जो फूड है वो कहाँ पे है? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या हो गया, यहाँ पर ये इसने क्या करा कि भाई एंजाइम्स को यहाँ पर पैंक्रियाटिक एंजाइम लीवर के सिक्रीशन को रिसीव करा और काम कर दिया। और अब जो फूड है, हम लोगों ने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज also a site of complete absorption, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो प्लेस है जहां पर एब्जॉर्प्शन और शोषण का भी काम होता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि इनर वॉल्स जो होती हैं वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विलाई ना। विलाई क्या करते हैं? विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, और विलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब फूड इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड से बॉडी के सेल्स में क्या होता है, पहुंच जाता है। और दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, स्वांगीकरण हो गया, वहां पर यूज हो गया बॉडी के अंदर फॉर द एनर्जी। यानी ये समझ में आया कि जो इंटेस्टाइन की इनर वाल है, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वाल्स के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दे आर कॉल्ड विलाई और दीर्घ रोम कहते हैं। विलाई और दीर्घ रोम के अंदर बहुत सी स्मॉल फाइन ब्लड कैपिलरीज होती है जो एब्जॉर्ब्ड फूड को ब्लड में मिक्स कर लेती हैं, और ब्लड यानी ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, एब्जॉर्ब फूड को ले लेती हैं और बॉडी के प्रत्येक एवरी सेल तक क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, और उसका यूज कर लिया जाता है। नाउ अब यहां पर जो अब बचा हुआ फूड है, अब वो डाइजेस्ट नहीं होगा, एक तरह से अनडाइजेस्टेड फूड है। उसको कहां पर पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स
क्रमाकुंचन गति से कहाँ पे भेज दिया जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो मोटा हिस्सा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़े काम होते हैं। क्या काम होता है, एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर, यानी जरूरत से ज़्यादा पानी जो फूड के अंदर प्रेजेंट था उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो बचा हुआ मटेरियल है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अब पचेगा नहीं, अपचित खुराक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया। इसमें एक्सेस, जरूरत से ज्यादा अतिरिक्त पानी था, उसको पुनः शोषित कर लिया गया। अब बचा हुआ जो मटेरियल है वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको रेक्टम में स्टोर किया गया और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू उसको बॉडी से रिमूव कर दिया, निकाल दिया गया मलोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। द रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, एनस के थ्रू पूरी बॉडी में से जो भी एक्सेस अनडाइजेस्टेड फूड है उसे निकाल दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड मलोत्सर्जन, बहिर्निक्षेपण या एक्जीशन। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। इस बात को बहुत स्पीड में मैं 5 मिनट के अंदर पूरा समराइज कर देता हूं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो मनुष्य का पाचन तंत्र है, 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, सहायक पाचक ग्रंथियां हैं। जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बिगिन थ्रू द माउथ एंड इन एट द एनस, माउथ से शुरू होकर एनस पे क्या होती है, खत्म हो जाती है। एंड इट्स वेरियस रीजन्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फंक्शन, और इस इंटेस्टाइन में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अलग अलग भाग हैं जो डिफरेंट फंक्शन को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फूड को माउथ के थ्रू क्या किया जाता है, इनटेक किया जाता है, और फूड माउथ के अंदर टीथ होते हैं और टीथ की मदद से फूड को ग्राइंड किया जाता है, च्यू किया जाता है। और माउथ के अंदर ही सैलिवरी ग्लैंड्स हैं और टंग है। टंग क्या करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है, रोल कर देती है और टेस्टिंग का भी काम करती है। और उस वेट फूड को वेट करती है, सलाइवा के साथ मिक्स करती है, इसको स्वैलो करना, निगलना आसान हो जाता है। और वो फूड कहाँ पे ये आ जाता है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इसके थ्रू फूड आगे की तरफ पुश किया जाता है। कहां पे स्टोर होता है, स्टमक में। स्टमक की इनर वॉल में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, जठर ग्रंथियां जठर रस का स्राव करती हैं। जठर रस में क्या क्या कंसिस्ट होता है, पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकिस है। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे पेप्सिन अच्छे से फंक्शन कर सके, काम कर सके, और दूसरे भी एंजाइम काम कर सके। अब यहाँ पर म्यूकस है। म्यूकस का काम क्या होता है, ये स्टमक की इनर लेयर्स के ऊपर स्प्रेड होता है, फैल जाता है। म्यूकस आपको पता है स्टिकी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो नाक की, जो नोज की लाइनिंग होती है अंदर वाली सतह, जब सर्दी होता है तो कफ निकलता है, वही म्यूकस है। वो क्या करता है, गैस्ट्रिक यानी ये जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन से, म्यूकस स्टमक की इनर वॉल को यानी स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। अब फूड यहाँ पर कुछ डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं है, हाफ डाइजेस्ट है। हाफ डाइजेस्ट फूड यहाँ पे आगे की तरफ मूवमेंट करता है, कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे फंक्शन हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन में इसकी जो साइज है 6.5 मीटर मानी गई है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है, दे आल्सो सिक्रीट इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। व्हाट आर द इंटेस्टाइनल एंजाइम, आंतरस का स्राव करती हैं और उसमें आंतर एंजाइम होते हैं, और वो क्या कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हैज
आल्सो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड। यहाँ पर जो विलाई मैंने बताया कि इनर वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, दे आर कॉल्ड विलाई और दीर्घ रोम के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वन मोर फंक्शन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आल्सो रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैंक्रियाज। लीवर सिक्रीट्स बाइल, बाइल इज ग्रीन एल्विश फ्लूइड विच इज अल्कलाइन, जो अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, थ्रू द बाइल डक्ट। ये कहां पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। पैंक्रियाट आल्सो सिक्रीट पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम वर्क प्रॉपरली इन द अल्कलाइन मीडियम। द फंक्शन ऑफ बाइल इज टू कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन मीडियम। पित्त क्षार क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम में बदल देता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक फूड कन्वर्टेड इनटू अल्कलाइन फॉर पैंक्रियाटिक एंजाइम टू वर्क प्रॉपरली, जिससे जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है उससे अच्छे से काम कर सके। और फिर वो क्या होता है, और ये बाइल का एक और फंक्शन है कि बाइल क्या करता है कि जो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट कन्वर्ट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स थ्रू बाइल। बाइल की मदद से जो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, दैट कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और अब क्या होता है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम में 3 तरह के एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन इज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड लाइपेज लिपिड चर्बी को क्या करता है, लाइपेज ब्रेक्स emulsified fat into fatty acid. Amylase, next one is amylase digest starch into glucose, स्टार्च को ग्लूकोज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। अब जो अनडाइजेस्ट फूड है वो कहाँ पे आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो भी डाइजेस्ट होना था हो गया, सब कुछ हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब फूड कहाँ पे आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई लार्ज नहीं है, ये मोटी है, और ये जो कैसी होती है, पतली होती है, कॉइल की तरह होती है, और ये क्या होती है, मोटी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, लार्ज, बड़ी आंत। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो आगे की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। द rest of the material is removed through anus via anus from the body। शरीर से एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यहां पर एक और चित्र आप देख पा रहे हो, यहां से थोड़ा सा बढ़ा हुआ भाग है अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशोषिका। बच्चों आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आफ्टर डायग्नोसिस ऐसा पता चला कि उसको अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स हो गया नहीं, अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का एक छोटा हिस्सा है। कि जब हमारे पूर्वज जो थे वो घास फूस खाते तो घास के अंदर सेलुलोज होती थी, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये अपेंडिक्स हुआ करता था। इट वाज अ पार्ट ऑफ इस लार्ज इंटेस्टाइन, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन नाउ वी आर नॉट ईटिंग घास फूस, सेलुलोज हम खाते नहीं। सो क्या हुआ, ये पार्ट बॉडी का श्रिंक होकर, सिकुड़ करके छोटा हो गया है, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशोषिका। और अब जब कभी फूड का पार्टिकल कुछ इसके अंदर चला जाता है तो ये फूल जाता है, स्वेलिंग आता है, पस बनने लगता है, दैट डिजीज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस, उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। और जब भी ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर इसको कट करके निकाल देता है, इसका बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन, कोई भी काम नहीं है। आई होप बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द इन, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।